ओके Mirror. Making a convex mirror. Now let's try to make a convex mirror. A convex mirror. उस दिन हमने बस ये स्फेरिकल मिरर देखा था कैसे मतलब मिरर उससे बनते स्फेरिकल मिरर क्या होता है तो कैसे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं वो चीज हमने समझा था। अब हम देखेंगे कि उससे कॉन्वेक्स मिरर बनेगा कैसे स्फेरिकल से किसी स्फेरिकल से, ठीक है, तो वो चीजें हमें देखना है। Now let's try to make a convex mirror. Take the same portion of the ball as earlier taken for making the concave mirror and coat its outer surface with silver paint. Now this will behave like a convex mirror. Look into it and try to see your image from different distances from the painted portion of the mirror. It means that as we have used silver paint for making concave and convex mirror, the surface of a mirror is convex, it is called a convex mirror. It is also known as diverging mirror or fish eye mirror. इसको हम दो नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर और फिश आई मिरर, इस नाम से भी जानते हैं। कौन से? कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है, ये चीज ख्याल रखो। अब ये बनेगा कैसे वो चीजें हमें देखना है। As we have used silver paint for making concave and convex mirror, it means that applying silver coat on a concave surface of the portion of ball creates a concave mirror. देखो उसने क्या किया कि जो सिल्वर कोट जो उसने अप्लाई किया किधर किया, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरफ किया उसने सिल्वर पेंट अप्लाई, अंदर की तरफ। देखो क्योंकि हम कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स कौन अभी इसमें कॉनकेव कर। Whereas applying silver coat on a convex surface of the portion of the ball creates a convex mirror. कहने का मतलब है कॉन्वेक्स बनाएंगे तो किस तरफ आप पेंट करोगे, कॉनकेव की तरफ। अगर आप कॉनकेव बना रहे हो तो कॉन्वेक्स की तरफ पेंट करो, वो बता रहा है। Very important to note. For a transparent spherical surface, if the concave surface is silvered and later coated with red oxide, then the mirror acts as a convex mirror. देखो कोटिंग होगी तो कौन कौन सा अगर केमिकल की कोटिंग कर रहे हैं, पहले क्या होगा कोटिंग? सिल्वर। सिल्वर बोला है, सिल्वर पेंट बोला है, फिर इसके बाद क्या किया है? देखो बुक में देखो, बुक में नहीं दे रहा। मेकिंग मेरी ये सभी ना आपके जैसे कि ये तो आपने ऑब्जर्वेशन देखा था स्कूल वाला, यहाँ पे है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। फिर मिरर जो बनाने नहीं दिया आपने ना, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो बेसिक तो मैं तो स्टार्टिंग हो यहाँ से। अच्छा ठीक है, ये आप ये मिरर देख लो, आप बस इसका डेफिनेशन दे तो कोई नहीं, इसमें आप एक टॉपिक ये है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। चलो देख लो एक बार, इसका नाम याद रखो फिर से सुनो। And later coat. किससे कोट करोगे इसको? अगर कोई आप सिंपल For a transparent spherical surface, if the concave surface is silvered, ट्रांसपेरेंट अगर मतलब कोई आप ले रहे हो मिरर को बिल्कुल आप पास रख रहा है, इसके बाद आप क्या कोट कर रहे हो, सिल्वर, and later coated with spherical surface, if the concave surface is silvered, and later coated with red oxide, रेड ऑक्साइड। सिल्वर कोटिंग के बाद क्या आप लेट उस पे लगाओगे, कोट करोगे then the mirror रेड acts as a ऑक्साइड। convex mirror. ये क्या बन जाएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। आप On the other hand, if the convex surface is silvered and later coated with red oxide, then it acts as a concave mirror. देखो ये कॉनकेव बन गया। एक तरीके से आप देख सकते हो ये वाला जो स्पून है
तो इस स्पून का तो आप समझ रहे होते हैं। ये वाला जब आपको क्या कॉन्वेक्स बनाने हैं, कॉन्वेक्स मिरर अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, इसके साइड जो सॉरी इस साइड में क्या करोगे, सिल्वर कोटिंग और क्या करोगे, रेड ऑक्साइड कोटिंग करोगे, तो क्या बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स। और ऑक्साइड पेंट के रूप में हमें केमिस्ट्री शॉप अब इसमें जो है कि अगर आप इधर आपको ये वाला अगर आप बनाना है, कॉनकेव बनाने हैं, तो आप कॉन्वेक्स की तरफ क्या करोगे, पहले कोटिंग सिल्वर की बनाओगे, ठीक है, ये सब केमिकल ही है, ठीक है, केमिकल ही है। तो आप जो कहना चाह रहे हो तो केमिकल ही है। अब वो कोटिंग कह रहा है, बताया जो प्रोसेस, पहले सिल्वर करोगे, देन फिर इसके बाद क्या करोगे, रेड ऑक्साइड करोगे, देन इसके बाद वो आपका क्या करेगा, एक्ट करेगा किसकी तरह भाई, एक मिरर की तरह, और ट्रांसपेरेंट फिर नहीं दिखेगा ना, ये होगा कि आपका जो है कि इमेज जो है कि आपकी तरह ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और मतलब आप देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसकी जगह रेड Isn't it interesting? छुपो ज्यादा हो गया। एक्सपेरिमेंट करना जरा, देखना क्या होता है, ठीक है। तुम जो पढ़ रहे पहले उसको आप पढ़ लो। अब हम कॉन्वेक्स देख लिया, Making a concave mirror. You have studied about two types of spherical mirrors, that is concave mirror टू टाइप, अगर स्फेरिकल मिरर की बात होगी कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स में बताना है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बताना है, ठीक है। and convex mirror. बाहर की तरफ जो उभरा होगा वो Now कॉन्वेक्स, let's take a जो अंदर की concave तरफ mirror. रहेगा ये वाला कॉनकेव है। For this, we require some silver paint. सिल्वर पेंट, The ball. Take one piece of the ball and paint its inner surface with silver paint. Now look into it. Wow! You will see your reflection in it. Hold it at different distances from your face and you will find different images as you vary the distances. This is how the concave mirror is formed. You will observe many differences between the images formed by a common mirror इसको एक बार मैं इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, जिसे बॉल है ना, you will see your reflection in it. तो ये जरा ज्यादा ही वो है, डीप है, बट आप एक तरीके से समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को। तो इसके ये कॉन्वेक्स आपका हो जाएगा और ये अंदर का कॉनकेव बोलोगे, ठीक है। तो जब आपको कॉन्वेक्स मिरर बनाने हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स ये, ठीक है, सॉरी ये ऊपर का उभरा हुआ, तो इसको पेंटिंग किसको करोगे, अंदर वाले पोर्शन को, ठीक है। कॉनकेव के साइड, इसको क्या इंटीरियर साइड बोलोगे, तो इसको क्या करोगे आप, पेंट करोगे, पहले सिल्वर पेंट, देन इसके बाद रेड ऑक्साइड लगाओगे उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा भाई, इसमें देख सकते हो। बट अगर कॉनकेव मिरर बनाने हैं, ठीक है, तब इसके बाद कॉन्वेक्स जो इसका एक्सटीरियर पार्ट है उस पे आप क्या करोगे, कोटिंग करोगे, पहले सिल्वर पेंट की, देन इसके बाद रेड ऑक्साइड की, तो आपका क्या बन जाएगा भाई, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। मेरी बॉल बची रही सही सलामत, टूटती बॉल एक टूट गई। Hold it at different distances from your face and you will find different images as you vary the distances. ये This तो is how a ट्रांसपेरेंट है, concave mirror ठीक है। is formed. आपने कॉन्सेप्ट देखा था पहले कि जब आप किस में देख रहे हो, अगर कॉनकेव में देखो, आप स्पून में देखो, कॉनकेव की तरफ देख रहे हो, कॉनकेव में तो आपका कैसा इमेज दिखेगा, बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको वही बताना चाह रहा है। तो ये चीजें हमने पहले भी देखा है, लाइट्स में ऑफ कर दूंगी वाली, अगर आपको देखना है तो चीजें हम जान चुके हैं। चलो ये इसी को रिवाइज कर रहा है। You will observe many differences between the images formed by a common mirror and this shining polished concave surface. प्लेन मिरर, So we can easily conclude that if the reflecting surface of a mirror is concave, it is called a concave mirror, which is also known as converging mirror. इसको क्या बोलोगे आप, कि कन्वर्जिंग मिरर भी बोलोगे, किसको, कॉनकेव मिरर को, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग साइड जो होगी, जिधर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिधर आप इमेज देख रहे हो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर इसका इस वाले साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो रिफ्लेक्टिंग साइड ही अब जैसा भी है, चाहे ऊपर की तरफ एक्सटीरियर इंटीरियर, तो उसके अकॉर्डिंग आप नाम बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है रिफ्लेक्शन मिरर है आपका,
मिरर है। अब ये क्या कर रहा है, कोई लाइट आ रही है, ठीक है, अब लाइट आप पढ़ रहे हो ना, तो लाइट आ रही है तो मिरर से जाके पहले, अब वो क्या हो रही है, देखो पहले आई लाइट, ये रेस पहले आ रही है, फिर इसके बाद वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर टकरा रही है, फिर वापस जा रही है, ठीक है। तो ये चीज अभी बताएगा, देखो, तो उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेगा, मतलब जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर में दिखा रहा है कि फिर उसको कन्वर्ज होके फिर क्या है, वापस भी आ रही है। अभी अब तो मेन Concave mirror. यूजेस कहाँ होते हैं। After having understood the concave and convex mirror, let us understand the uses of concave mirrors. कहाँ का यूज होता है उसको देखो, क्योंकि आपका आएगा जरूर उसकी यूजेस कहाँ का होते हैं चीजें। Concave mirrors are primarily used to produce powerful parallel beams of light कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। and concave mirrors are primarily used to produce powerful parallel beams of light and are therefore used as reflectors in torches, टॉर्च में भी यूज होता है, headlights of Headlights cars में भी होता है, कार्स की हेडलाइट्स में यूज होता है। and scooters. और बुलेट They help to increase the visibility on the roads for the drivers while driving during the night. ये क्या करते हैं, क्योंकि बोला ना कि अभी जो लाइट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, बिल्कुल कह रहा है कि एक पैरेलल लाइट बोल रहा है, और कह रहा है कि इससे जो विजिबिलिटी है, जो कि इजीली आप जैसे अगर नाइट में आप चला रहे हो बाइक वगैरह गाड़ी, तो उससे क्या हो सकता है, अच्छे से विजिबिलिटी आपकी क्या होगी, पॉसिबल होगी, देख सकते हो, तो इससे एक्सीडेंट वगैरह क्या होंगे, नहीं होंगे। अगर दिखेगा रास्ते तो एक्सीडेंट ही क्यों होगा, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जा सकते हो। These mirrors are used for focusing the sunlight for heating purposes in devices like solar heaters or solar concentrators. सोलर हीटर और सोलर कंसंट्रेटर में भी यूज होता है, कौन सा मिरर, For this, कॉनकेव मिरर। the food or substance that has to be heated is placed at the focus of a large concave reflector. After reflection, sunlight converges on the substance and heats it. These mirrors are off on the substance reflector. इसको समझो, For this, the food or substance that has to be heated is placed at the focus of a large concave reflector. After reflection, sunlight converges on the substance and heats it. देखो सोलर रेडिएशन है, मतलब सनलाइट आई, मिरर से टकराए, फिर वापस जा रही है, ठीक है, उसका क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जब ये आ रही वापस, इसको क्या Sunlight converges on the substance and heats it. हीट एंड सबस्टेंस में कह रहा है कि वो जब कन्वर्ट These करे, mirrors are प्रोड्यूस also करती है, used रिफ्लेक्ट as करती है। shaving mirrors अब इसमें किस तरह सेविंग जो मिरर होता है, घरों में सेविंग वगैरह करते हैं लोग, उसमें भी and ये makeup होता है। mirrors to get an erect and magnified image of the face. देखो ये जो मिरर है ना, ये वाला, अब दो उठा के भाई, तुम दो, अब तुम्हारा फेस दिखाते हैं। These mirrors are also used by dentists to focus light on the tooth each examined. प्लेन होगा, लेकिन आप मेकअप के लिए इसको भी यूज करते हो आप, ठीक है, इसको भी आप क्या करते हो, use These करते हो। mirrors help to observe an enlarged view of the patient's teeth. और ये लोग जो डेंटिस्ट वगैरह है वो भी क्या करते हैं, किस में यूज करते हैं, कि उससे A क्या होता है, concave इमेज mirror is लार्ज also बने, used और as आपको क्या doctor's है, head mirror क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा था ना, इसमें इमेज कैसी बन रही थी, to focus लार्ज light बन on रही body थी। parts तो like eyes, अब इसी वजह से वो ears, यूज किया nose, जा रहा है कि जहाँ पे shoulder, इसका etc. बेनिफिट हो, to जहाँ be जरूरत है तो examined. वहाँ पे यूज किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग Large concave mirrors are also used in reflecting type telescopes. टेलीस्कोप और में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। यूजेस आप पॉइंट सब आप बाइक में गाड़ी में हाँ कार, ठीक है, और कार्ड्स, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, हाँ डेंटिस्ट, और अभी जो वो दिखाया क्या कहते हैं, इट यूज फॉर द मेकअप पर्पस, हाँ, सो ना मेकअप जो मिरर होता है वो भी यूज होता है, और क्या आते हैं, शेविंग मिरर भी होता है, और क्या बोला था, और बताओ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी क्या, सोलर पैनल के लिए भी बोल रहा था ना, उसमें यूज हो रहा है आजकल। कि वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट पे जाकर उसको हीट देती है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, इसमें टाइप्स ऑफ, अब क्या पढ़ोगे, यूज ऑफ मिरर आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस। Types of lenses, concave lens. तो लेंसेस You कितने have- टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के, कौन कौन से, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो अब देखो कौन कह रहा है कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। Learned about types of mirrors and their uses. We know about glasses used in spectacles to see near. देखो इनको दिख नहीं रहा है, And far objects. दूर की चीजों को देखने के लिए। देखो We also know about magnifying glasses to कभी कभी कितने लोगों को क्या होता है कि बहुत नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, उनको प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों को बहुत दूर की चीजों में प्रॉब्लम होती है, पापा को नजदीक। नजदीक चीजें नहीं दिखती है। हाँ। तो उसी के अकॉर्डिंग लेंस आप यूज करते हो जिसको आप क्या करो, चीजों को अच्छे से देख सको। और कहीं कहीं हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, जो जैसे हम लोग बुक वगैरह यूज है, आप लोग अक्सर साइंस की एक्टिविटी और ये सब चीजों में यूज होता है कि उसको मैग्नीफाइंग करके हम कोई वर्ड्स को हम क्या करो, जूम आउट करके देख सकते हैं। तो अब ये बताया गया कहाँ पे कौन सा लेंस लगा है, ठीक है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा कहाँ पे यूज होता है, ये चीजें हम देखेंगे। see very small objects. These glasses are called lenses. In fact, a spherical lens is a piece of transparent refracting material that is usually glass which is bound by 2 curved surfaces It's called lens. or by 1 curved and 1 plane surface. Types of commonly used spherical lenses. 1. Concave lens. 2. Convex lens. Convex lens. Concave lens. A concave lens is a diverging lens which works similar to the convex mirror. This lens is thicker towards the edges and thinner at the center. देखो ऐसा होगा ये कॉनकेव लेंस जो होगा। अब इसका क्या फंक्शन होगा हम देखते हैं। ये जा रहा है गेट में, अब कोई आया है। You might have observed that images formed by peepholes are different than the images formed by normal mirror. This is because peephole contains concave lenses. इसमें क्या लगा होता है, कॉनकेव लेंसेज लगे होते हैं जो You might have seen some of your friends using specs to see far objects. Actually, these spectacles contain concave lenses. दूर की चीजों को देखने के लिए भी आप क्या करो, जैसे वो नहीं दिख रहा है तो दूर की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए भी क्या कौन सा मिरर यूज होगा, कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस यूज होगा। देखो चश्मे में ही Types of lenses. Convex lens. You have learned about concave lens. Now, let's learn about convex lens. Convex lens is the most commonly seen type of lens. A convex lens is a converging lens with देखो इसका शेप जो होगा ये ख्याल करना, ठीक है। वो कैसा था, जो कॉनकेव मिरर आपने जब देखा तो उसका शेप कैसा था, वो सेंटर से पतला था, जो उसके सरफेस थे, जो एजेस थे वो क्या थे, चौड़े थे, मतलब वो थिक थे, ठीक है। अब इसमें क्या करा, देखो ये वाला ऐसा शेप रहेगा, जो ये तो वाला कैसे दिखा, ये वाला ऐसे था ना कॉनकेव का ऐसा, और मैम ये थिनर एट द एजेस थिकर होगा इसके मिडल जो सेंटर में, ठीक है। तो ये चीज आपका, तो इसमें क्या कर रहा था कि नॉर्मली जो लाइट क्या है कि बोल रहा था ना कि जैसे कॉनकेव में आपकी लाइट आ रही है, फिर इसके अकॉर्डिंग ऐसे सीधे जो पैरेलल जा रही थी ना, दिखा रहा था ना। अब लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो रेज है जो आ रही है लाइट, अब यहाँ पे which was much like a concave mirror फिर से देखो, or an earthworm.
Let's learn about convex lens. Convex lens is the most commonly seen type of lens. A convex lens is a converging lens which works much like a concave mirror. एक कॉनकेव मिरर से मतलब ज्यादा लाइट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइट गई और यहाँ पे कुछ टकरा के फिर वापस ऐसे आई, ठीक है। अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे सेंटर होता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर का, ये सब चीजें अभी आगे आप पढ़ोगे। बस अभी तो आप पढ़ रहे हैं लेंसेज के बारे में, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे ये चीज देख लो। अभी इनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे आके ये बन रही लाइन कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है कि क्या, ये सब चीजें भी हम आगे टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है अभी। This kind of lens is thicker in the middle and thinner towards the edges. A convex lens makes the object appear magnified when viewed through it. You might have seen the magnifying glasses used to be. देखो जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होती है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है आपके? कॉन्वेक्स। जिसको आप जैसे लेटर वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करता है, उसको लार्ज करके दिखाता है स्मॉल लेटर से। Very small print. अगर वेरी स्मॉल थ्रेड है, इसको अगर देखोगे अगर आप उससे तो क्या होगा? You might have also used it to observe the body parts of a cockroach. कॉकरोच के बॉडी पार्ट को भी आप देख सकते हो, क्योंकि देखो इसमें दिखा रहा है। Or अब an जब भी earthworm in your अब school lab. बायोलॉजिकल लैब में जब जाओगे ना, चीजें जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट वगैरह जब कराया जाता है उसमें, ठीक है, तो उसमें भी यूज होता है कि जैसे कि कुछ ऐसे आपके बिल्कुल ऐसे जो अगर आप डाइसेक्शन वगैरह कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे पार्ट्स जो दिखते नहीं बिल्कुल, मतलब बहुत ही वो होते पतले होते छोटे छोटे, कुछ ऐसे नॉस वगैरह देखना हो निकालना हो, तो उसमें भी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है लैब में। तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ। इसको देख रहा भाई। The shape of the lens used in our eyes is also convex. You might have seen your grandfather using specs to read बोला है newspaper. कि कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव दोनों में उसमें यूज होता है। किसमें? अगर आप चश्मा लगा रहे हो तो उसमें यूज होगा दोनों। अब डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं हिंदी में उसको कि दूर दृष्टि क्या बोलते हैं, दोष, निकट दृष्टि दोष, मतलब कि आपकी दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम है और नजदीक की चीजें देखने में प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग मिरर लगता है। आपने अभी पढ़ा कि दूर की चीजों को देखने के लिए, क्लियर करने के लिए कौन सा मिरर लगा था? कॉनकेव। अब नजदीक की जिनको प्रॉब्लम है उनको देखने के लिए क्या लगेगा? ये कॉन्वेक्स लगेगा, ठीक है। देखो ये दादाजी बिल्कुल, बहुत लोगों को पेपर ऐसे देख के पढ़ने के आते हैं, बिल्कुल नजदीक करके पढ़ते हैं ना, ऐसे करके देखो प्रॉब्लम होती है। The lens used in his specs is also convex lens. You will be thinking that why these lenses are called converging lenses. इनको कन्वर्जिंग लेंसेज क्यों कहा जा रहा है? Let's do an activity to understand it. This activity should be performed in the presence of an elder. Take the convex lens, put it in the path of sun rays. Place a sheet of paper as shown here. Adjust the distance between the lens and the paper. Hold the lens and the paper in this position for a few minutes. You will find that the paper begins to burn. Why does this happen? Because light or heat rays from the sun converge at a point on the sheet of the paper and eventually begin to burn it. बात समझो क्या बोला इसने? कि जो मिरर है उसको अगर तुम सन की तरफ करोगे और उसके नीचे पेपर रखोगे तो सन की जो रेज आएगी वो उसमें से मिरर से निकल के सीधा ऑब्जेक्ट में जाएगी। कन्वर्ज बोला, कन्वर्ज होके मतलब वहां से अगर टकरा के, ठीक है, जब जा रही है तो वो एक पॉइंट पे, बिल्कुल देखो एक पॉइंट पे ही हो रहा है ना। ज्यादातर वो हीट को क्या कर रहा है ज्यादा, अब जो सनलाइट आ रही है तो एक तरीके से कह सकते हैं एक पॉइंट पे हीट को ज्यादा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बर्न होने लग रहा है, एक लिमिट के से ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एक बार इसको Seen your grandfather using specs. You
that why these lenses are called converging lenses. आराम तू भी देखो इसको Let's do an activity to understand it. क्या हुआ This activity should be performed in the presence तुम of इसका an आंसर elder. बताओगे ठीक है ध्यान से सुनो Take a convex lens, कौन सा लेंस लेना है put it in the path. कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ठीक है उसको करना एक ऐसे पाथ मतलब सनलाइट के सामने करना है और एक पाथ में क्या करना भाई एक पुट करना मतलब एक पाथ पे आपको रखना है जो भी आप पाथ सेलेक्ट करो डायरेक्शन जो भी हो और उसके बाद नीचे क्या रखने के लिए बोला एक पेपर ठीक है Of sun rays. यहाँ में स्लाइड को भी यूज जहाँ पे क्या करे सनरेज आ रही है देखो Place a sheet of paper as shown here. अब जितना दूर Adjust रखना the है कोई distance प्रॉब्लम between the lens जितना and the नजदीक ले paper. जा रहे हो देखो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो बिल्कुल एक Hold the lens and the paper in this position for a few minutes. कुछ मिनट के लिए छोड़ दो उसी पोजीशन पे You will find that the paper begins to burn. देखो पेपर Why does this happen? बन रहा है क्यों ऐसा क्योंकि जो सन की रेज है वो मिरर से टकरा प्रोड्यूस कर रही है ना रिफ्लेक्ट तो हो ही रही है टकरा के ऑब्जेक्ट के पास ले जाती है जिससे उसकी रेज Because light or heat rays from the sun converge at a point on the sheet of the paper and eventually begin to burn it. एक ही पॉइंट में कन्वर्ट हो जा रही है एक ही जगह तो जिसकी वजह से क्या हो रही है वो जलने लग रहा है पेपर जो कि आपका बिगिन टू बर्न ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो अब जरा बताओ एक बार समराइज करो समरी आप तो बताओ जल्दी से ये अभी आपने क्या पढ़ा एक्टिविटी में क्या पढ़ा आपने कॉन्वेक्स लेंस वो होती है जो हमारे को दूर की चीजें नहीं पास की चीजें पास की चीजें देखने में मदद करवाती है और उसको कन्वर्जिंग मिरर हाँ लेंस भी बोलते हैं लेंस ठीक है। कहते हैं कि क्योंकि वो सन की रेस नहीं जो भी लाइट कह सकते हो लाइट को क्या कर रही है टकरा के ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक पॉइंट पे क्या करेगा कन्वर्ट कर रही है एक पॉइंट पे ठीक है ये चीज देखो इस तरीके से बन भी रहा है रिफ्लेक्ट होके आके एक पॉइंट पे देखो यहाँ पे अब इसमें इसके बाद हम देखेंगे अभी आगे का भी आज इतना छोड़ते हैं अभी आप रिवाइज करो ठीक है तो देर आगे मैं बताती हूँ कि इसमें कहाँ एप्लीकेशन होंगे क्या होंगे ठीक है उसको हम बताएंगे दिन इसके बाद आपको क्विज सॉल्व करना होगा अभी जितना आपने पढ़ा उसको देखो ठीक है बंद कर दो बंद है ना